गाजीपुर ज़िले में अजय डिजिटल लाइब्रेरी पहली बार जनपद ने देखा, परखा और जाना, और लगातार यहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं और प्रतिभाओं को निखारने का काम एक अलग अलग जगाई है। मेरे साथ खास मुलाकात मेरे सर मनीष गुप्ता सर और प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहूँगा सुबह का समय क्या है और अंतिम समय जो बच्चे आके पढ़ते हैं, और शिफ्ट के भी बारे में मैं पूरी जानकारी, जो गाजीपुर से बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे आना है। हमारे यहाँ मतलब लाइब्रेरी में हम लोग 3 शिफ्ट चलाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट हमारा है 7:30 बजे मॉर्निंग में 1:30 बजे आफ्टरनून तक, और 1:30 बजे आफ्टरनून से लेके 7:30 बजे शाम तक है सेकंड शिफ्ट। और फिर थर्ड शिफ्ट हम लोग पहले फुल नाइट चलाते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों का डिमांड ही कम था नाइट के लिए, क्योंकि नाइट में पढ़ना बहुत मुश्किल बात होती है। तो इस वजह से हम लोग, कुछ लड़कों का ऐसा डिमांड था कि आप ऐसा शाम मतलब इवनिंग शिफ्ट कर दीजिए, तो हमने 4 बजे से 10 बजे तक का टाइम कर दिया, और यही है शिफ्ट हमारा। मैम आपसे जानना चाहूँगा, गांव से अगर कोई बच्ची आती है और यहाँ इस लाइब्रेरी में पढ़ना, जो कि दोस्तों मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ऊपर लिखा है अजय डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा बनना बड़ी बात है। गांव से कोई बच्ची आती है और इस लाइब्रेरी में आके पढ़ती है, कैसा लगता है? यहाँ पे लड़कियाँ बहुत खुश हैं। यहाँ उन्हें मतलब हर चीज़ मतलब उनके सुविधा के हिसाब से सब कुछ हम करते हैं, हम खुद करते हैं। अगर उन्हें कोई भी समस्या हो तो वो मुझे आके तुरंत ऑफिस में मुझे बताती हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि उनके सब समस्याओं का समाधान कर सकूँ, और बाकी लड़कियाँ बहुत खुश हैं यहाँ पे। दोस्तों, बदलते भारत की तस्वीर मिलेगी आपको, वो हुनर मिलेगा, और मेरे बगल में 2 हुनरबाज भी आपको मिलेंगे जिन्होंने ये काम किया। सच में गांव से जुड़े उन बच्चियों को जुड़े हैं आप, और गरीब तबके के साथ आपने बच्चों को काफ़ी करीब से देखा है, ये कहने का विषय नहीं है। उसके बाद गांव से आना, गाजीपुर ज़िले में लाइब्रेरी को खोलना बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर मेरा सर घर है, जो मेरा जन्मभूमि सर नोनहरा पारा में पड़ता है। और सर गरीबी की रही बात, तो सर गरीबी को सर बहुत करीब से हमने देखा है, क्योंकि सर हम ये देखे हैं अपने जीवन में कि जो मज़दूर किसान का लड़का जब घर से सर निकलता है, बैग टांगता है ना अपने कंधों पर सर, तो सर उस कंधे पर बैग नहीं टंगता है, माँ बाप की सर उम्मीदें टंगती हैं उस पर। तो सर उस सब हमने देखा है, और उस वही देखकर अपने भैया जी को भी हमने प्रेरित किया, और उनको हमारी बातों से वो इंस्पायर हुए, और ये सर लाइब्रेरी उनकी मतलब जो भी श्रेय है हमारे भैया जी का ही है। अजय डिजिटल लाइब्रेरी गाजीपुर में सबकी ज़ुबान पर है, लेकिन मैं आपसे मनीष सर जानना चाहूँगा, अभी आगे और क्या है? क्या गाजीपुर ज़िले तक ही सीमित रहना है या फिर ये कारवां आगे जाएगा? नहीं सर, कारवां आगे तो जाएगा, ये सर गारंटी है। इसलिए कि अभी वर्तमान में बातें चल रही हैं, मऊ ज़िला में भी सर प्लाट देखा जा रहा है। उसके बाद मऊ में वहाँ पर एक ब्रांच डालने के बाद बलिया ज़िला के तरफ हम लोग अग्रसर होंगे सर। गाजीपुर ज़िले में आपको बताना चाहूँगा, ऐसी लाइब्रेरी खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे बगल में बैठे प्रियंका मैम और मनीष सर। सर वर्तमान टाइम में हमारे यहाँ सर किताब वनडे एग्ज़ाम का पूरा किताब सर मिल जाएगा, बैंक, एसएससी, रेलवे जो भी है सर, और यूपीएससी का ये स्टेट पीसीएस लेवल का सर किताब मिल जाएगा। और किताब की सर बात किया जाए तो लगभग सब किताब सर वनडे एग्ज़ाम का यहाँ सब अवेलेबल है सर। इलाहाबाद की अच्छी मतलब हमारे एक संविधान विशेषज्ञ अजय उपाध्याय सर हैं, उनके माध्यम और उनके मार्गदर्शन द्वारा ये सब किताबें लाई गई हैं सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, गाजीपुर ज़िले में एक जो आपने मिसाल पेश की है काफ़ी बड़ी बात है। अभी आपके लिए मन में क्या है? गाजीपुर में तो आपने इतिहास रच दिया, और आगे मन में क्या है, मुझे क्या करना है? जी सर, प्रेजेंट टाइम में तो हम सर बीएड कर रहे हैं, और गाजीपुर सर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी सर आपको हम बता दें कि ये सर वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है सर। तो सर यहाँ जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है, और यहाँ सर यहाँ के लड़के सर कभी हारते नहीं हैं। यहाँ के लड़के केवल जीतते हैं या फिर सीखते हैं, हार और का कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, आप देखती होंगी जो बच्चा काफ़ी समय से यहाँ
इस लाइब्रेरी से जुड़ा है, एक आपके परिवार का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वो बच्चा या बच्ची निराश हो जाते हैं, आने पे पूछते हैं मैम मैं एक नंबर से रुक गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं चाहूँगा प्रियंका मैम से उन बच्चों के लिए या उन बच्चियों के लिए क्या संदेश देंगी? हार ना माने, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, हमारा यही कहने का मतलब हम यही समझाते हैं उन बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेक्शन ही सब कुछ है। आप पढ़ाई करो, आपको कुछ नहीं तो अनुभव तो मिलेगा, और मतलब असफलता के बाद भी सफलता मिलती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सफलता तुरंत मिल जाए, संघर्ष के बाद सफलता मिलना तो तय ही है। बहुत सारी बच्चियां आपके पास आती होंगी, बहुत सारे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे परिवार के बच्चे हों जो कि कमज़ोर हों, क्या उनके लिए कुछ ऐसा कि नहीं ठीक है आप पढ़ सकते हैं? जी सर, यहाँ पर गरीब कमज़ोर फैमिली और परिवार को देखकर ही सर ये सब लाइब्रेरी की व्यवस्था इलाहाबाद से गाजीपुर लाया गया है। मनीष सर, सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, छुपा नहीं है गाजीपुर ज़िला एक पिछड़ा हुआ ज़िला है, ये कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं, लेकिन जन जन की आवाज़, युवाओं की आवाज़ आज बनकर उभरा है अजय डिजिटल लाइब्रेरी। और सुविधाएं क्या है मैं आपसे जानना चाहूँ। जी सर, पहले जो लाइब्रेरी हमारी खुली थी तो आलम पट्टी के पास खुली थी, वहाँ नर्सरी के बगल से सर एक गली गई थी, वहाँ पर सतीराम महाविद्यालय करके था सर, वहाँ पर खुला था। तो वहाँ पर कुछ सर लाइब्रेरी तो पहले खुली, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत, जैसे लाइट वाइट वगैरह कट जाने के कारण कुछ लड़कों में दिक्कत, वातावरण में प्रॉब्लम हो जाता था। तो सर इसी सब कमियों को देखते हुए हम लोग सर वर्तमान टाइम में ये जनरेटर सुविधा भी लगा दिए हैं, और सब वहाँ 2 AC चलता था, यहाँ 5 AC कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब पूर्णतः सर हर तरीके से वातावरण से लेकर ये सब, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने है सब किताब वगैरह सब सर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सर सुविधाएं हमारे भैया जी का मुख्य श्रेय है सर इस काम में।